हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। इससे पहले हमने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा था पूरा, और सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हमने क्या देखा था। अब फिजिकल केमिस्ट्री का हमने एक चैप्टर देख लिया, एक हम ऑर्गेनिक का देखेंगे। इसके बाद फर्दर हम फिजिकल केमिस्ट्री पे जाएंगे, चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसका नाम है। लेकिन ऑर्गेनिक पहले देखेंगे। ऑर्गेनिक में हेलो एल्केन हेलो एरीन से पहले हमारा एक बेसिक जो होता है नेमिंग का, कि नेमिंग कैसे करी जाती है कंपाउंड्स की, जो क्लास 11th में हम 2 चैप्टर पढ़ते हैं, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और सेकंड हो गया हाइड्रोकार्बन। तो वहां पे आप लोगों ने कुछ बेसिक्स देखी होंगी नेमिंग वगैरह की। आज मैं थोड़ा नेमिंग वगैरह देखेंगे कि कैसे कैसे नेमिंग करनी है, ठीक है ना। नेमिंग में सबसे पहली चीज जो आती है, वो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो है वर्ड रूट। वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट इज नथिंग जस्ट अबाउट नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब नंबर ऑफ कार्बन जो एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, उदाहरण के तौर पे अगर कहीं पे एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम को कहते हैं मिथ। क्या बोलते हैं? मिथ। कई अंग्रेजी मैथ भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ना है, मिथ। अगर 2 कार्बन है कहीं पे, उनको बोलते हैं इथ। बेसिक चीज 11th 10th पढ़ते हुए आ रहे हो, बेसिक चीज है। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। सिर्फ पहला अक्षर कैपिटल होगा, बाकी सारे क्या होंगे? स्मॉल। चौथे कार्बन को ब्यूट, ब्यूट ब्यूट ब्यूटीफुल ब्यूट बट कह देते हैं। 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 7th कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नन, 10 डेक, 10 कार्बन डेक, 11 कार्बन को अनडेक, 12 को डोडेक, डोडेक है ना, डोडेक। और ऐसे ही चलता रहेगा। 13 को ट्राइडेक, 14 को टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, ननाडेक, चलता रहेगा, बराबर है। तो ये है वर्ड रूट। क्या है वर्ड रूट? नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर कहीं पे नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे पास एक है, तो एक को कहेंगे मिथ, 2 को इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गई वर्ड रूट के बारे में। अगर मैं बोलूं इससे आगे हल्का सा बेसिक और, तो एक होता है प्रीफिक्स। क्या होता है? प्रीफिक्स। व्हाट इज प्रीफिक्स? प्रीफिक्स वो होता है जो नाम के आगे लगता है। आजकल आपने देखा भी होगा कि कोई फॉर्म वगैरह देखो, एवरीथिंग फाइन फाइन, कोई फॉर्म वगैरह देखो तो वहां पे ना आजकल तो बड़ा सारा यार, बड़ा वो आ गया है, स्टैंडर्ड आ गया, बढ़ चुका है ना ये अंग्रेजी का। तो पहले नाम के आगे, पहले नेम, नेम से पहले लिखा होता है प्रीफिक्स, मिस्टर, मिसेज या मिसेज, क्या बोलते हैं उसे, जो भी है वो, है ना। और एक मिसेज और एक मिस्टर, ठीक है, प्रीफिक्स। और फिर नाम, उसके बाद आता है, पहले सरनेम लिखा आता था, अब सफिक्स लिखा आता है। प्रीफिक्स वो जो नाम के पहले लगता है, जो नाम के पहले लगता है। तो प्रीफिक्स क्या है? जो नाम के पहले लगता है। तो जो नाम के, ये जो क्या बनाया भाई, जो नाम के पहले लगता है वो क्या होता है? प्रीफिक्स होता है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे बोलूं कि जो नाम के पहले लगता है प्रीफिक्स होता है, ठीक है। प्रीफिक्स को हम लोग कभी कभी साइड चेन के नाम से भी बोलते हैं, या सब्स्टिट्यूएंट के नाम से भी बोलते हैं, है ना। क्या भी बोलते हैं इसको? साइड चेन, साइड चेन, या क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट। पता नहीं सही है कि गलत है, देख लेना सब्स्टिट्यूएंट की स्पेलिंग, ठीक है ना, ठीक है। क्या क्या होती है साइड चेन में, क्या क्या आता है? हेलोजन फैमिली के जो मेंबर हैं, जो इस चैप्टर का नाम ही है हेलो एल्केन, जो कि मैं आगे बताऊंगा क्या है इस चैप्टर का नाम, हेलो एल्केन। जो सब्स्टिट्यूएंट है, साइड चेन है, इसके अंदर क्या क्या आता है साइड चेन में? अगर कहीं पे एफ है तो इसको हम साइड चेन में प्यार से बुलाते हैं फ्लोरो, फ्लोरो, क्या? फ्लोरो। और अगर कहीं पे Cl है, इसको हम बुलाते हैं क्लोरो। अगर कहीं पे Br है, ब्रोमो। कहीं पे I है, आयोडो, है ना।
तो फ्लोरो, कहीं पे किसी कार्बन की चेन में F लगा हुआ है तो फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, क्लोरो वगैरह लगा, ठीक। अगर कहीं पे नाइट्रो है NO2 तो क्या आएगा, नाइट्रो। नाइट्रो आ जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे किसी कार्बन की चेन में एल्काइल ग्रुप है, क्या लगा हुआ है, R, तो इसे कहते हैं एल्काइल। एल्काइल R क्या क्या हो सकता है, R हमारे पास हो सकता है CH3 एल्काइल समझते हो ना, एल्काइल CH3 को कहते हैं मिथाइल, मिथाइल है ना। C2H5 इसको बोलते हैं इथाइल। C3H7 इसको बोलते हैं प्रोपाइल। तो ये क्या है, ये भी साइड चेन होती है, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ऐसे कर करके। तो ये क्या है, सारी की सारी साइड चेन है, प्रीफिक्स है जो नाम के पहले लगेंगे, नाम के पहले लगेंगे, नाम के पहले लगेंगे, ठीक है, प्रीफिक्स है। अभी नेमिंग कराऊंगा, सब समझ में आ जाएगा, अभी बस सुनते रहो। इसे हो गया, ये हो गया, ठीक है। एक होता है सफिक्स। सफिक्स क्या होता है, जो नाम के पीछे लगता है, जो नाम के पीछे लगता है, जो नाम के पीछे लगता है उसे सफिक्स कहते हैं ना। अगर यहाँ पे पता है क्या आता है, यहाँ पे दो चीजें ये बोल देता है वो कभी कभी, जैसे कि अच्छा एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। जैसे अगर मैं अपने नाम की बात करूँ तो मेरा नाम क्या आ जाएगा, नवीन, प्रीफिक्स क्या, मिस्टर, और सफिक्स क्या आएगा, भंडारी। सफिक्स जो नाम के बाद लगता है ना, तो जो नाम के बाद लगता है। सफिक्स को हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है प्राइमरी सफिक्स। भाई वीडियो ऑन है, बिल्कुल ऑन है भाई, क्यों ना ऑन होगी। एक होता है प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, एक होता है प्राइमरी सफिक्स ए, प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स किसे कहा जाता है, अगर कहीं पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसको बोला जाएगा एन, एन। अगर कहीं पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है इसको बोला जाएगा इन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है इसको बोला जाएगा आइन। और ये तो हो गया, ठीक है ना, ये तो हो गया, ठीक है। अब एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में हमारे पास क्या आता है, सेकेंडरी सफिक्स में हमारे पास आते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या आते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो यहां पे हमारे पास आएंगे फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन है, अभी ये फंक्शनल ग्रुप, इसके आगे हमने पूरा फंक्शनल ग्रुप ही पढ़ना है, सारे चैप्टरों के नाम भी फंक्शनल ग्रुप के ऊपर है। पर फिर भी एक आधा एग्जांपल के तौर पे, अगर कहीं पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कहीं पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम प्यार से क्या बुलाते हैं, उसका सेकेंडरी सफिक्स, जैसे मेरा सफिक्स क्या है, भंडारी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जैसे कहीं पे डबल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया तो एन, इन, आइन। तो अगर कहीं पे कार्बोक्सिलिक एसिड COOH आ गया तो इसका नाम क्या लिखोगे, ओइक एसिड, ओइक एसिड। अगर CHO है इसे बोलेंगे अल, एल्डिहाइड हो गया ना, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड को क्या बोला जाता है, अल। अगर कहीं पे अल्कोहल है, OH लगा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, ओल, हाँ है ना। कहीं पे मान लो कीटोन है, C डबल बॉन्ड O है, इधर भी कार्बन होगा, इधर भी कार्बन होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ओन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, प्राइमरी सफिक्स एन, इन, आइन, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, अल हो गया, ओन हो गया, ओल हो गया, हाँ है ना। तो ये सारे और भी होते हैं, ईथर वगैरह, ईस्टर वगैरह, पर समय समय पे देखेंगे उनको, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये थोड़ा नेमिंग का बेसिक था। सबसे पहले वर्ड रूट पता होनी चाहिए। वर्ड रूट क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम या लेंथ ऑफ कार्बन। सेकंड प्रीफिक्स जो नाम के पहले लगता है। सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, बराबर है ना, ठीक है। अब जो नेमिंग का रूल है, नेमिंग का रूल वो मैं बताता हूं क्या है, और सवाल करते हैं, नोट कर लो भाई। अगली चीज हम लोग बात करते हैं रूल ऑफ नेमिंग, रूल्स ऑफ नेमिंग, ठीक है ना। तो भैया ये रूल सभी को पता होंगे, नेमिंग कैसे करनी होती है, पता है ना नेमिंग के रूल्स वगैरह की। सबसे पहले सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट कॉर्नर, या बता देता हूं। देखो रूल नंबर 1, सबसे पहला रूल क्या कहता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है। उदाहरण के तौर पे अगर मान लो हमारे पास ऐसा है
कि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। ये अगर हमारे पास ये है, सबसे पहले नाम लिखने के लिए उसकी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन के अंदर क्या है ना कि मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, थोड़ा तेज रखेंगे इसको क्योंकि 11th का है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको आता होगा, नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं, आता भी है तब भी करना तो है ही। तो अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट करता हूँ, ये वाली जिसके अंदर कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, और एक तो तरीका ये कि मैं ये वाली चेन सेलेक्ट करूं जिसके अंदर कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, इसमें कार्बन की, इसमें है 6 कार्बन और इसमें है 5 कार्बन, तो ये सेलेक्ट नहीं करेंगे हम, ये सेलेक्ट करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मास्टर क्या कहना चाह रहा है, इसको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, इसको सेलेक्ट किया जाएगा। कारण क्या है, इसमें कितने कार्बन की चेन है 6 कार्बन की, तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले हमें सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना। रूल नंबर सेकंड, सेलेक्ट द चेन, select the chain having maximum number of side chain। रूल नंबर सेकंड, हमें वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर साइड चेन भी ज्यादा से ज्यादा आए, साइड चेन भी ज्यादा आए। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बोलूं, मान लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मान लो ये है, और एक मेरे पास यही है, ये। अगर मैं तुमसे कहूं कि सेलेक्ट, सबसे पहले कौन सी चेन सेलेक्ट करोगे, तुम कहोगे 1 2 3 4 5 6। यार वीडियो ऑन है, थोड़ी ना तबियत डाउन है, पता नहीं चल रहा कि भाई साहब सब सही चल रहा है गलत चल रहा है, एनर्जी थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं है यार, है ना यार, थोड़ा ना ठीक है एडजस्ट करते चलना। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो ये वाली चेन हो गई, है ना। और 6 कार्बन तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं, 1 2 3 4 5 6, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं 6 कार्बन तो ये भी हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन की चेन ये भी है, 6 कार्बन की चेन ये भी है। पर इसके अंदर साइड चेन कितने हैं बेटा, साइड चेन उसे कहा जाता है जो कार्बन चेन से, मेन चेन से टच हो, उसे साइड चेन कहते हैं, प्रीफिक्स में वही आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो कितने कार्बन मेन चेन से अटैच्ड है, तो यहाँ पे एक ही कार्बन है जो मेन चेन से अटैच्ड है, ये वाला। लेकिन यहाँ पे कितने हैं 1 2 3, यहाँ पे 3 साइड चेन है और यहाँ पे एक साइड चेन है, तो इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, लेकिन लॉन्गेस्ट भी वो करनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो, साइड चेन। रूल नंबर 3, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट कॉर्नर वेयर साइड चेन गेट्स लोवेस्ट। वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहां से साइड चेन सबसे पास पड़े। उदाहरण के तौर पे 1 2 3 4, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, 1 2 3 4, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो नंबरिंग कहां से, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट, चलो अच्छा इसमें तो वही है, तो मान लो कि यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है। अब हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, लॉन्ग तो यही है 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। लेकिन अब नंबरिंग वहां से करनी है, उस कॉर्नर से करनी है, क्योंकि तुम नाम लिखने जा रहे हो, तो उस कॉर्नर से नंबरिंग करनी है जहां से साइड चेन पास पड़े। तो यहां से अगर मैं करूं तो 1 2 3 4, तीसरे पे आ रहा है, एक मिनट सॉरी, यहां नहीं, इसे यहां लगा, बेवकूफ आदमी, यहां क्लोरीन। मान लो अबे सेम बना रहा हूं ना डायग्राम, 1 2 3 4, तीसरे पे नंबरिंग आ रही है। लेकिन अगर मैं इधर से करूं तो 1 2 3 4, तो हम नंबरिंग उस कॉर्नर से करेंगे जहां से साइड चेन पास पड़े। यहां से क्लोरीन जो साइड चेन है वो कहां पे पड़ रही है 2 पे, और यहाँ पे क्लोरीन जो साइड चेन है वो कहां से पड़ रही है 3 से, तो नंबरिंग यहां से नहीं करेंगे, हम नंबरिंग यहां से करेंगे, बराबर है। तो स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट कॉर्नर वेयर साइड चेन गेट्स द लोएस्ट नंबर। ओके ओके। रूल नंबर 4, ठीक है, अब तुमने साइड चेन भी कर लिया, वो भी कर लिया, अब क्या करना है, अब जब तुमने सब कुछ कर लिया है तो साइड चेन का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखना है। स्टार्ट नेमिंग विद अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल, भाई सही लिख रहा हूं मैं, देख लेना, अल्फाबेटिकल
ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग स्टार्ट करनी है। तो उदाहरण के तौर पे क्या हो जाएगा हमारे पास, मान लो एग्जांपल के तौर पे अपने पास ये है, मान लो ये है CH3, एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो 3 तो हाइड्रोजन ने बना दिया और चौथा ये रहा, है ना। ये बेसिक बात है, तो पता होना चाहिए कार्बन के 4 बॉन्ड। CH यहाँ पे लग रखा है मान लो Cl, और यहाँ पे CH यहाँ पे लग रखा है Br, है ना। ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3, ठीक है। तो कैसे नंबरिंग करेंगे इसकी, कैसे नंबरिंग करेंगे, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। देखो चलो पहले एक वाला करते हैं, पहले एक वाला करते हैं, देखो पहले एक वाला करते हैं। तो इसके लिए नंबरिंग कहां से होगी, यहां से 1 2 3 4, साइड चेन पास पड़ रही है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो, तो 2 पे पहले देखो पता है क्या है, नाम पूरे कंपाउंड का लिखा जाता है, नाम पूरे कंपाउंड का लिखा जाता है। तो यहाँ पे 2 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो, तो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। अब 2 पे क्लोरो है, और सबसे पहले नेमिंग का रूल क्या होगा ना, ये तो चीज आप लोगों को पहले अपने दिमाग में डाल देनी है। नेमिंग का रूल क्या होगा, रूल ऑफ नेमिंग, रूल ऑफ नेमिंग अभी अभी बताया मैंने। सबसे पहले क्या आता है, प्रीफिक्स, सबसे पहले नाम में क्या आएगा, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बाद आएगी वर्ड रूट, वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या है, साइड चेन, साइड चेन, क्लोरो व्लोरो, ये साइड चेन है, तो क्लोरो साइड चेन है, कहां पे लगा हुआ है, 2 पे, तो सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा, 2 पे क्लोरो लग गया। उसके बाद वर्ड रूट, कितने की चेन है, देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। बस पहला अक्षर कैपिटल आएगा, और किसी भी नंबर और अल्फाबेट के बीच में क्या आएगा, डैश आएगा, तो 2 पे क्लोरो ब्यूट। अब देखो प्राइमरी सफिक्स, क्या कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यस सिंगल बॉन्ड है, तो एन आएगा, एन, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो ये चौथा रूल था। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, ये बात सबको पता है। इफ, अच्छा एक और मैं एग्जांपल कराता हूं पहले इसका, एक और ए बी, मान लो एक और साइड चेन मौजूद है, ऐसे है देखो, CH3 C, है ना, C, इस पे लगा हुआ है CH3, यहाँ पे लगा हुआ है Cl, यहाँ लगा हुआ है CH3, मान लो ये है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन यही है, 1 2 3, या तो ये कर लो, या 1 2 3 ये कर लो, 3 ही 3 बन रहा है, तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3, ठीक है। इसका नाम क्या लिखा जाएगा, अब यहाँ पे 2 साइड चेन है, एक तो CH3 और एक Cl है, अभी अभी तूने नोट्स में लिखा है, CH3 को साइड चेन में क्या कहा जाता है, मिथाइल, Cl को क्या कहा जाता है, क्लोरो। तो देखो ये है मिथाइल और ये है क्लोरो, तो स्टार्ट नेमिंग विद अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के साथ अगर साइड चेन मौजूद है तो क्लोरो का C और मिथाइल स्टार्ट होता है M से, तो बेटा C पहले आता है कि M पहले आता है, ऑब्वियस सी बात है C पहले आता है, कितने पे है, 2 पे, इसका नाम क्या जाएगा, 2 पे क्लोरो। तुमने इसका नाम लिख दिया है, इसका नाम लिख दिया, अब बारी है इसकी, और 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल। मैंने कहा ना नंबर और अल्फाबेट के बीच में हमेशा डैश आएगा, नंबर और अल्फाबेट के बीच में हमेशा क्या आएगा, डैश आएगा, ठीक है। 2 क्लोरो 2 मिथाइल, और कितने, अब देखो ये हो गया, प्रीफिक्स हो गया, साइड चेन सारा लिख दिया, 2 पे क्लोरो लगा हुआ है, 2 पे मिथाइल लिखा हुआ है, प्रीफिक्स लिख दिया। अब बारी वर्ड रूट की, कितने की वर्ड रूट है, 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं, प्रॉप, तो ये हो जाएगा प्रॉप। अब सिंगल सिंगल बॉन्ड है दोनों के बीच में, तो क्या आएगा, प्रॉप ए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका क्या हो गया, प्रॉपर नाम हो गया, बराबर है, हाँ या ना, ठीक है। तो ये 4 रूल हैं। एक और रूल है, फटाफट से पहले इसको नोट कर लो, मैं एक और रूल है छोटा सा उसको समझाता हूँ, फिर सवाल स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फटाफट कर लो। हाँ जी, तो ठीक है, तो मास्टर कहना चाह रहा है, क्या है हमारे पास, हमारे पास क्या है कि पांचवा रूल, इफ 2 और मोर देन 2 सेम
side chain present, then use di for 2, tri for 3, tetra for 4, एटसेट्रा। है ना? देखो, अगर मैंने ऑन कर रखा है बेटा, ठीक है, अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लो किसी पे ना एक ही तरीके के सेम साइड चेन प्रेजेंट है, उदाहरण के तौर पे मान लो ए, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है कि ये है CH3, CH, यहाँ पे भी CH3 लग रखा है, यहाँ पे मान लो आगे बढ़ाता हूँ, ये CH और यहाँ पे भी क्या लग रखा है, CH3 लग रखा है, और ये हो गया CH3। ठीक है, अगर दो सेम तरीके के हैं या दो से ज्यादा भी हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दो सेम तरीके के हैं तो इसकी नंबरिंग क्या होगी, 1 2 3 4। अब 2 पे भी मिथाइल लगा हुआ है, 3 पे मिथाइल लगा हुआ है, तो कैसे लिखोगे तुम? अब हमें पहले क्या लिखना होता है, प्रीफिक्स। नेमिंग का रूल क्या है, पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रीफिक्स। 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, तो क्या जाएगा 2,3। एक तो 2 पे है और एक कहां पे, 3 पे, तो 2,3। नंबर और नंबर के बीच में कॉमा आता है, नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश आता है, बराबर है। तो नंबर नंबर के बीच में कॉमा, तो 2 लगे हुए हैं तो इनको बोलते हैं डाई। क्या लगा जाएगा, डाई। अगर 2 लगे तो यूज करो डाई। 2 क्या लगे, मिथाइल, तो क्या यूज करेंगे, डाई मिथाइल। 3 लगे होते तो ट्राई, 4 होते तो टेट्रा। तो 2,3 डाई मिथाइल, और 4 को क्या बोलते हैं, ये हो गया वर्ड प्रीफिक्स हो गया, फिर वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने की, 4 की, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट, और सिंगल 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 बॉन्ड तो क्या आ जाएगा, एन। तो ये आ जाएगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट एन, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट एन। ठीक है, ठीक है। बी, मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है कि क्या है कि एक ही कार्बन में मान लो लगे हुए हैं, देखो जैसे कि ये है, मान लो ये लगा हुआ है। फिलहाल एक सिंपल से एग्जांपल कर रहे हैं, अभी सवाल करेंगे ठीक ठाक से। देखो CH3 Cl Cl CH2 CH3, ठीक है, लगा हुआ है। अब 1 2 3 4, अगर ये हमारे पास चेन हो गई है, 2 पे Cl लगा है, 2 पे क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, ठीक है। 2 पे Cl लगा है, 2 पे Cl लगा है, देखो 2 पे Cl 2 पे Cl 2 पे Cl 2 पे Cl। अब तुम अगर ऐसे करोगे ना कि 2 पे क्लोरो लगा हुआ है, 2 पे क्लोरो लगा है, और 2 पे 2 क्लोरो लगे, तो तुम ऐसे करोगे 2 डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। अब डाई क्लोरो ये हो गया प्रीफिक्स, और वर्ड रूट कितने, 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, और ये हो गया एन। पर ये गलत है, ये गलत है। गलत कैसे है कि 2 पे डाई, भाई तेरे को दोनों की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, डाई जो लगे हैं वो कहां लगे हैं, एक तो 2 पे लगा है, दूसरा कहां लगा, तो दूसरा भी 2 पे, तो 2,2 डाई क्लोरो, 2,2 डाई क्लोरो ब्यूट एन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो 2,2 अगर सेम पे लगे हुए हैं तो तुम्हें 2 बार उनकी इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी, क्लियर है, ठीक है। और 3 बार लगे मान लो तो 3 बार लिखनी पड़ेगी, 2 पे तो खैर 3 बार नहीं हो सकता, 1 पे ही हो सकता है, बराबर है ना। तो मास्टर कहना चाह रहा है जितनी बार वो है उतनी बार उनकी इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी, क्लियर है। तो ये 5वां रूल है। मैं यहाँ पे एक प्रायोरिटी लिख रहा हूं, हमें नंबरिंग की प्रायोरिटी, अभी मैंने क्या बोला, नंबरिंग कहां से करनी है, जहां से साइड चेन पास पड़े, नहीं। अब देखो अगर साइड चेन के अलावा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। जो हमारे पास प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी होती है ना, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है उसको, ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटी देनी है अपने दोस्तों को, ठीक है, सबसे ज्यादा उसको, उसके बाद दोस्तों को, उसके बाद प्रायोरिटी देनी है अपने घर में अगर तुम्हारा कोई जानवर है, कुत्ता वगैरह, उसको, फिर उसके बाद अपने पेरेंट्स को, फिर उसके बाद आस पड़ोसियों को, है ना, फिर उसके बाद टीचरों को, हमें, है ना, लास्ट में, है ना। और किताबों को तो देनी ही नहीं है भाई, कौन देगा प्रायोरिटी, है ना। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है, उसको नहीं, किसको, डबल फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स को, मल्टीपल, हाँ मल्टीपल, मल्टीपल बॉन्ड्स, है ना भाई, रियल लाइफ में भी होते होंगे ना मल्टीपल बॉन्ड्स, क्या होता तुम लोगों के भी हो भाई। देखो मल्टीपल बॉन्ड, देखो सरल लिख के लगता नहीं तुम लोग, देखो अरे छोड़ो यार, सरल थोड़ी होता है कुछ यार, है ना यार। तो फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड,
और अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो फिर साइड चेन। क्या? साइड चेन। तो प्रायोरिटी का, तो बेटे स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या है ना। देखो तुम्हें प्रायोरिटी पता लग गई, प्रायोरिटी क्या है, सबसे ज्यादा देनी है फंक्शनल ग्रुप को। हालांकि मैं फंक्शनल ग्रुप के सवाल नहीं करेंगे, हम लोग देख लेंगे एक आधा, है ना। हमें मेन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि हम ना क्या है ना, यहाँ पे ना फंक्शनल ग्रुप चैप्टर वाइज बटे हुए हैं। अगला चैप्टर का नाम है जैसे कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो अल्कोहल के जब फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल को हम लगाएंगे ना, तो उसी चैप्टर में नेमिंग कर लेंगे यार। फिर जब अल्कोहल फिनॉल करेंगे उसी में, ईथर देखेंगे उसी में। फिर अगला है कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसी में देख लेंगे। अगला अमीन है, उसी के अंदर देख लेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेन फंक्शनल ग्रुप की जो नेमिंग होती है वो हम चैप्टर वाइज ही देख लेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट। मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। लाइन नोटेशन सबको पता होगा, लाइन नोटेशन, ठीक है। CH3CH, मान लो Cl लगा है यहाँ पे, C यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे C2H5 लगा है, CH2 CH3। सिंपल है। कहता है इसका नाम लिख के दिखाओ, नाम क्या होगा। तो इसका नाम क्या होगा भाई, है ना। 3 सेकंड तक गिनूंगा, पॉज करने का, खुद लिखने का। 1 2, चलो पहले मैं सवाल दे रहा हूं यहाँ पे बहुत सारे, है ना। सेकंड करते जाओ, इनका नाम लिखते जाओ, रफ में लिखते जाओ, है ना। ठीक है, मेरा फेवरेट ठीक है। चलो पहले 5 करते हैं, उसके बाद ठीक ठाक से सवाल थोड़े और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इन 5 का नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे इनका नाम, लिखना, लिख भाई, लिख 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 रहा है, साफ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है भाई, लिख दिया होगा। पॉज कर दे यार, पॉज करके लिख ले, फिर मैच कर देख। इसमें नंबरिंग स्टार्ट होगी इस कॉर्नर से, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 2 पे क्लोरो है, 3 पे इथाइल, इथाइल है, C2H5 को क्या बोलते हैं, इथाइल, और 3 पे मिथाइल है। तो C पहले आता है क्लोरो, E बाद में आता है, उसके बाद M आता है। तो क्या आ जाएगा, 2 क्लोरो 3 पे इथाइल, 3 इथाइल। और बेटा सिर्फ पहला अक्षर कैपिटल आएगा, तो 3 पे इथाइल, 2 क्लोरो 3 इथाइल, और 3 पे ही क्या है, मिथाइल, 3 मिथाइल। और कितने की वर्ड रूट है, 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, पेन, है ना। तो ये क्या हो गया, 2 क्लोरो 3 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला वाला बेटा, इसमें डबल बॉन्ड आ गया। अब डबल बॉन्ड आ गया, यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 5 6, हर कोना कार्बन दिखाता है लाइन नोटेशन में, हर कोना कार्बन दिखाता है। तो 1 2 3 4 5 6, तो नंबरिंग हो गई, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, साइड चेन। साइड चेन में कौन है, ब्रोमो और क्लोरो। तो 3 पे ब्रोमो, 3 ब्रोमो, ब्रोमो, और 3 पे ही क्या है, क्लोरो, 3 क्लोरो, 3 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो, और 4 पे एक कार्बन। बेटा ये जो डंडा लगा रहता है ना, ये इसका मतलब है एक कार्बन है यहाँ पे, यानी मिथाइल है ये। तो 3 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो, और कहां पे, 4 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल। और वर्ड रूट कितने की, 1 2 3 4 5 6, 6 को बोलते हैं हेक्स एन, सॉरी एन तो नहीं है, हेक्स। और 1 पे इन है। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है, अब डबल बॉन्ड आ चुका है। अब तुम कहोगे मास्टर एक ही तो डबल बॉन्ड है, एक का होना भी लाजमी है, बहुत है। तो एक डबल बॉन्ड आ गया, तो क्या आ जाएगा, हेक्स। 1 पे इन है, 1 पे क्या है, इन। भैया हेक्स इन लिख देते हैं, वो भी सही है। जब 1 पे होता है ना, जिसको देखो डबल बॉन्ड कहां पे, अरे भैया कार्बन कार्बन के बीच में जो प्राइमरी सफिक्स है उसकी इंफॉर्मेशन देगा कि नहीं देगा, थप्पड़ मारूंगा साले के। तो क्या होगा, तो 1 पे कहां लगा हुआ है, 1 पे इन लगा हुआ है ना, तो 1 पे इन है, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन। 1 2 3 4 5, कैसे भी कर लो 5 ही कार्बन आएंगे, है ना।
तो यहाँ पे देखो दो चीज लगी हुई है, ये 3 है ना, जो ये तीसरा कार्बन है, जो ये तीसरा, इस तीसरे कार्बन पे एक ये लगा, एक इधर लगा, एक दो, तो 2 कार्बन है, हर कोना एक कार्बन दिखाता है, तो एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, तो इथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे भी इथाइल लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, 3 पे क्या लगा हुआ है 3,3, 3 पे इधर भी लगा, 3 पे 3,3 डाई इथाइल, 3,3 डाई इथाइल। अब 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलते हैं पेंट, तो डाई इथाइल पेंट एन, तो 3,3 डाई इथाइल पेंटेन हमारे पास आ गया, बिल्कुल आ गया। अगला, अगर इसकी नंबरिंग करूं मैं तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6। अब इसका नाम, कोई साइड चेन है, कोई साइड चेन नहीं है, तो सीधा क्या आएगा, कोई प्रीफिक्स कोई प्रीफिक्स नहीं आएगा, सीधा क्या आएगा वर्ड रूट आएगी। वर्ड रूट कितने की है 6 की, 6 को क्या बोलते हैं हेक्स, तो हेक्स। उसके बाद कहां कहां पे है डबल बॉन्ड, 1 पे 3 पे और 5 पे, 1 पे 3 पे और 5 पे, तो हेक्स 1,3,5, 1,3,5 डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे, इसको बोलेंगे ट्राईइन, तो हेक्स 1,3,5 ट्राईइन, बेटा 3 इन है ना, ट्राईइन हार्ड नहीं है, आसान है ना, बेसिक चीजें 11वीं क्लास में तुमने बहुत कर रखा है नेमिंग, है ना। अब इसका नाम लिखना है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो टोटल हमने नंबरिंग कर ली 7। अब देखो साइड चेन, फ्लोरो लगा है, आयोडो लगा है, आयोडो लगा है, ब्रोमो लगा है, ठीक है, और मिथाइल लग रखा है, ठीक है। तो ये फ्लोरो एफ से स्टार्ट होता है, ब्रोमो बी आर से, पहले बी आता है एबीसीडी में, तो पहले बी लिखेंगे, 6 पे ब्रोमो, 6 पे ब्रोमो, 6 पे ब्रोमो। उसके बाद फ्लोरो, बी के बाद एफ आता है ना, नहीं, तो देखो 3 पे, तो 3 ब्रोमो, है ना, एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं हो सकते, हो सकते हैं, अच्छे दोस्त हो सकते हैं। उसके बाद क्या आता है एफ आई, आई आता है ना आयोडो, 3 पे और 6 पे, तो 3,6, 3,6 डाई आयोडो, डाई आयोडो, डाई आयोडो, है ना। और उसके बाद 5 पे क्या लगा हुआ है मिथाइल, 5 पे मिथाइल, तो 5 मिथाइल, 5 मिथाइल, कितने की वर्ड रूट है 7 की, 7 को क्या बोलेंगे हेप्ट, तो हेप्ट, है ना। अब हेप्ट के बाद 4 पे डबल बॉन्ड है, वर्ड रूट आ गया हेप्ट, हेप्ट के बाद क्या आता है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स एन इन आइन। अब देखो इन है और आइन है, इन कितने पे, देखो इन और आइन में भी फर्क होता है, कौन पहले आएगा, इन पहले आता है, ई पहले आता है, और आइन में वाई पहले आता है ना। तो ट्रिपल बॉन्ड में वाई और डबल बॉन्ड में ई, तो ई पहले आता है, तो पहले क्या आएगा 4 पे इन, तो ये यहां पे आगे इसका नाम आगे मैं कंटिन्यू यहां कर रहा हूं, 4 पे इन, और अभी रुक जाओ एक बात बताऊंगा, और 1 पे क्या है आइन, और 4 पे इन और 1 पे आइन। अब देखो जब भी तुम नाम खत्म कर रहे हो ना, तो ये ई मत लिखना, क्योंकि अगर इन प्राइमरी सफिक्स जब हम लिख रहे हैं और प्राइमरी सफिक्स के आगे कुछ है, तो हम ये नाम यहाँ पे ना अगर मैं ई लगाता, इसका मतलब ये कि नाम खत्म हो गया, पर ये ई एन ई, इनका मैं ई नहीं लगाऊंगा क्योंकि इसके आगे नाम बचा हुआ है अभी, यहाँ पे ई लगा दिया क्योंकि इसका नाम खत्म हो चुका है, बराबर है ना, ठीक है। तो ये हो गया 6 ब्रोमो 3 3 ब्रोमो, पागल हो गया है क्या, ध्यान कहां है भाई, ध्यान कहां है, 6 ब्रोमो 3 आयोडो था ना, 6 ब्रोमो 3 आयोडो, 3 फ्लोरो, सॉरी 6 ब्रोमो 3 फ्लोरो, 6 ब्रोमो 3 फ्लोरो 3,6 आयोडो, ठीक है, डाई आयोडो, ठीक है, 5 मिथाइल हेप्ट, ठीक है ना, सही है, नाम सही है तुम्हारे, क्या हद कर रहे हो, खाओ मां कसम, मां कसम, सही है, सही है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ना। एक आध सवाल और देता हूं मैं इसके नेमिंग के, ठीक है, करो। बेटा ये ना एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, नेमिंग करनी है। अब अगर आपसे ना ये सवाल बन जाता है, जैसे कि ना एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के 3 सवाल है, एक पहला सवाल, पहले सवाल में कुछ बोलेगा वो एल्काइल बेंजाइल विनाइल, उसको एक बार के लिए छोड़ देना, तो लेकिन फिर भी चलो दूसरा और तीसरा, बैक एक्सरसाइज का दूसरा और तीसरा सवाल अगर आप लोगों से बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ठीक है आपको नेमिंग आती है ना। जैसे दूसरा सवाल है, मैं कहूंगा कि वीडियो को पॉज करो और देखो, ये 6 सवाल है, बढ़िया सवाल है,
छह में से कम तुमसे 3 से 4 तो बनने चाहिए, है ना। 3 तो चलो, 2 तो, 1 तो बन जाए साला, ठीक है ना। ऑन कर रखा मैंने, है ना। तो ये देखते हैं कि कितने सवाल हम लोगों से बन रहे हैं, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले CH3, तो अपने पास आ गया CH3, CH और इस पे एक Cl लगा हुआ है, CH और इस पे क्या लगा हुआ है, एक Br लगा हुआ है, और इधर क्या है CH3। तो इसका नाम तो आसानी से लिखा जा सकता है, मेरे ख्याल से इसमें तो मेरी जरूरत है भी नहीं कि 1 2 3 4। अच्छा, अब एक सवाल ये भी आता है कि नंबरिंग यहां से स्टार्ट क्यों नहीं करी, 1 2, यहीं से क्यों करी 1 2। यहाँ पे ब्रोमो आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लोरो, तो बेटा बी पहले आता है। जो पहले आएगा, अगर दो साइड चेन सेम नंबर पे पढ़ रहे हैं, यहां से एक आ रहा है 2 पे, यहां से भी एक आ रहा है 2 पे, अरे साला यहां से एक आ रहा है 2 पे और यहां से एक आ रहा है 2 पे, तो उधर से नंबरिंग करी जाएगी जहां से अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमारा पास पड़ेगा, हाँ है ना। तो यहां से बी पहले आता है और यहां से सी पहले आता है, तो हमने बी पे करा। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, वर्ड रूट कितने की, 4 की, 4 को बोलेंगे ब्यूटेन, तो इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो इसका क्या हो जाएगा, CH2, इस पे लगा हुआ है Cl, हाँ है ना। मेरे को नीचे सही लगता है बनाना साइड चेन ना, Cl, और ट्रिपल बॉन्ड नहीं नहीं, एक सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ कार्बन है, CH2 और यहाँ पे लगा हुआ है Br, है ना, ये है। अब नंबरिंग कहां से होगी, 1 2 पे, 2 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और यहां से भी 1 2 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे Cl और यहाँ पे क्या है Br, बी पहले आता है, तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइड चेन बोलो, 1 पे ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 4 पे क्लोरो, 4 क्लोरो, कितने की है, 1 2 3 4, 4 की वर्ड रूट है, क्या आएगा, ब्यूट, ब्यूट। अब देखो एन आता पर यहाँ पे क्या है, इन है, तो 2 पे इन है, तो क्या आ जाएगा, 2 पे आइन, सॉरी 2 पे आइन है, 2 पे आइन, तो उसका नाम क्या हो गया, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आइन हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका नाम कैसे लिखा जाए, पहले तो इसको खोलना पड़ेगा। तुम लोग कर रहे हो ना, ये कर चुके हो, वीडियो को पॉज कर ले भाई, ट्राई कर ले भाई, कर ले भाई, कर ले भाई, तेरा मेरा तो एग्जाम भी नहीं है। तो CH, इस पे 2 F लगे हुए हैं, एक F मान लो ये रहा और एक F मान लो ये रहा, है ना, एक F ये रहा और एक F ये लगा हुआ है। उसके बाद एक कार्बन है C, उस पे एक Br लगा है, एक Cl लगा है और एक क्या लगा है, F लगा है, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग कहां से होगी, देखो ध्यान से, नंबरिंग ऑब्वियस सी बात है यहीं से होगी, 1 2, है ना 1 2, और अब यहाँ पे क्या है, एक पे ब्रोमो है, तो ब्रोमो है, क्लोरो है, फ्लोरो है, तो बी पहले आता है, तो 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो। अब देखो एक पे ही क्लोरो भी है, तो क्या आ जाएगा, 1 क्लोरो, 1 ब्रोमो, 1 पे क्लोरो, और देखो 1 पे है और फ्लोरो कहां पे है, 2 पे 2 पे, तो 2,2, यहाँ पे 2,2 आएगा क्योंकि 2 फ्लोरो है, तो 2,2, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, ट्राई, ट्राई, और 2 को क्या बोलेंगे, सॉरी 1,2,2 ट्राई फ्लोरो, ट्राई फ्लोरो, कितने कार्बन है, 2, 2 को क्या बोलते हैं, इथेन। तो मास्टर कहना चाह रहा है 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1,2,2 ट्राई फ्लोरो इथेन, तो ये इसका नाम हो गया। अब ये तीनों थोड़े ठीक ठाक से हैं, इन तीनों को मैं कह रहा हूं एक बार खुद ट्राई कर लो, कर ले भाई, ना हुए मैं कराता हूं। तो CCl3 Cl और एक ये है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है, हमारे पास एक कार्बन है और कार्बन पे लगा हुआ है Cl, और उस कार्बन पे 3 CCl3 है, यानी एक CCl3, एक CCl3 और एक CCl3, ठीक है ना, ठीक है। ये नाम हो गया इसका, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब कैसे इसका नाम लिखा जाएगा, इसका नाम मैं लिखना चाहूं तो सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सेलेक्ट दी CCl3, सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 1 2 3, कोई सी भी ले लो, एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब 1 पे क्या है, 3 लगे हुए हैं, 1 पे 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, 1 पे 3 क्लोरीन और 3 पे भी 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो क्या आ जाएगा 1,1,1, और एक क्लोरीन कहां लगा हुआ है, 2 पे, तो
समझ, अगर नहीं समझ रहा क्या, 1 पे 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, लगे हुए हैं ना, हाँ हाँ, तो 1 कॉमा साइड चेन ना। एक तो बेटा देख, पहले सबसे पहले साइड चेन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, तो 1 पे 3 क्लोरीन लगे हैं, एक पे लगा, 2 पे लगा और एक कहां लगा, तीन कहां लगे, 3 पे लगे, तो टोटल 7 लगे हुए हैं। और मास्टर ये क्या है, ये क्या है, ये तो ट्राइक्लोरो मिथेन हो गया, ट्राइक्लोरो मिथाइल हो गया, ट्राइक्लोरो मिथाइल। तो पहले क्लोरो आएगा, टी तो बाद में आएगा। तो 1 कॉमा 1 कॉमा एक लगा है 2 पे, तो 2 कॉमा 3 लगे हैं 3 पे, तो 3 कॉमा 3 कॉमा 3, कितने हो गए, 3 3 6 और 1 7, हेप्टा। हेप्टा 2 को कहते हैं डाई, 3 को ट्राई, 4 को ब्यूट पेंट, है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, है ना, हेप्टा, हेप्टा क्लोरो। तो 1 कॉमा 1 कॉमा 1 2 3 3 3 हेप्टा क्लोरो। अब देखो, अब ये इसकी इंफॉर्मेशन तुमने दे दी, इसकी दे दी, इसकी दे दी, इसकी नहीं दी अभी। ये तो पूरा साइड चेन है, ये तो पूरा क्या है, साइड चेन। और साइड चेन का नाम क्या है, अगर ये CH3 होता तो उसका नाम होता मिथाइल, पर ये CCl3 है तो इसका नाम क्या है, ट्राइक्लोरोमिथाइल। तो और 2 पे क्या लगा हुआ है, ट्राइक्लोरोमिथाइल, ट्राइक्लोरोमिथाइल। अब ये हो गया ट्राइक्लोरोमिथाइल। अब इसका नाम लिखना है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमिथाइल तो हो गया। अब टोटल वर्ड रूट कितने की, 1 2 3, 3 को क्या बोलेंगे, प्रोप, तो प्रोप, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, तो इसका नाम ये हो जाएगा 1 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 3 कॉमा 3 हेप्टा क्लोरो 2 ट्राइक्लोरो मिथाइल प्रोपेन। हाँ है ना, ठीक है। अगर मैं इसके नाम की बात करूं, यहाँ पे होल ट्वाइस है, अगर मैं इसके नाम की बात करूं, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई साहब, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कार्बन है, कार्बन पे CH3 लगा हुआ है, तो ये हमारे पास कार्बन है ये कार्बन है, कार्बन पे पैरा पे क्लोरो C6H4, पैरा पे क्लोरो C6H4, देखो CH3C, यहां पे लगे हुए हैं C6H4 यानी बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग, और 2 लगे हुए हैं इस कार्बन पे, तो 2 ये रहे, 2 लगे हुए हैं। अब 2 लगे हुए हैं और पैरा पे क्लोरो है, तो इसके पैरा पे क्लोरो है, इसके पैरा पे क्लोरो है। पैरा जानते हो ना, उल्टी साइड के को पैरा, अपोजिट, जहां पे ग्रुप लगा होता है उसके अपोजिट वाले को पैरा कहते हैं, ठीक है। तो CH3 ये रहा, C ये रहा, इसके पैरा क्लोरो पे 2 लगे हुए हैं, ये रहे 2। उसके बाद क्या है, CH, और इस पे लगा हुआ है Br, और फिर है CH3, और फिर है CH3, ये है हमारे पास, है ना। तो हमारे पास क्या है, ये है। अब इसकी नंबरिंग कहां से होगी, नंबरिंग स्टार्ट इसकी 1 2 पे ये आ रहा है और 1 2 पे ये आ रहा है, 1 2 पे ये आ रहा है और 1 2 पे ये आ रहा है, तो भैया इसकी नंबरिंग यहीं से होगी क्योंकि बी पहले आ रहा है, ब्रोमो पहले आ रहा है ना। तो 1 2 3 4, ये तो साइड चेन हो गए। साइड चेन में नाम क्या हो जाएगा इसका, देखो 2 पे ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो। अब ये क्या है, डाई, और इसका नाम क्या है, पैरा क्लोरोफिनाइल, पहला नहीं, पैरा, डाई पैरा क्लोरोफिनाइल, पैराक्लोरोफिनाइल, और कितने की वर्ड रूट है, 4 की, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 पे ब्रोमो और 2 है पैरा पे क्लोरोफिनाइल अरे यार सॉरी 2 पे ब्रोमो है, 2 पे क्या है, ब्रोमो। अब अबे नंबर भी तो लिखेगा, और 3 कॉमा 3 है, 3 कॉमा 3 है, अरे नंबर तो लिखा ही नहीं, 3 कॉमा 3 पे डाई पैरा, थप्पड़ मारूंगा यार, ऑन भी है ये कि भैया बाद में दोबारा बोलना पड़े मुझे, है ना, ठीक है। तो 3 कॉमा 3 डाई पैरा क्लोरोफिनाइल, हाँ है ना, ठीक है, ब्यूटेन, फिनाइल ब्यूटेन, ठीक है, ये हो गया। लास्ट हमारे पास है ये, जिसका नाम भाई साहब देखते हैं, आओ। तो CH3 लगे हुए हैं 3 इस कार्बन पे, तो 3 लगे हुए हैं CH3, तो C इस पे लगे हुए हैं, इस कार्बन पे 3 CH3, एक CH3 और एक और CH3, और इस पे लगा हुआ है एक CH, डबल बॉन्ड C, और उस पे एक Cl लगा हुआ है, तो एक Cl मान लो ये रहा,
और एक Cl ऊपर लगा रहा हूं यार, इसको मैं Cl यहां लगा हुआ है, और क्या लगा हुआ है उस पर एक C6H4 लगा हुआ है, और C6H4 के पैरा पे आयोडो लगा हुआ है, ये रहा। तो ये हमारे पास है कंपाउंड CH3, 3 लगे हुए हैं इस कार्बन पे 3 CH3 लगे हुए, जो ब्रैकेट में होता है ना वो उस पर लगा हुआ होता है यार, ये ऑन है, ठीक है। और C, और ये बगल में क्या है CH, और ये डबल बॉन्ड C, ऊपर एक Cl लगा हुआ है, और नीचे क्या लगा हुआ है C6H4, 6H4 यही तो हो गया। वैसे C6H6 होता है बेंजीन, एक हटा दोगे तो C6H5 बन गया, और 2 पे लगा दोगे तो C6H4 हो जाएगा यार। अब इसका नाम कैसे लिखोगे बेटा, चेन ये मानी जाएगी, ये साइड चेन आएगा, साइड चेन। तो 1 2 3 4 है ना, मैंने बताया होगा, अच्छा तुम तो खैर वो, तो बेटा ये चीज हम ऑफलाइन में 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी होगी कि जब बेंजीन को तब तक प्रायोरिटी दो जब तक कम से कम 1 या 2 पढ़े। जैसे 3 कार्बन आ जाते हैं तो बेंजीन को साइड चेन की तरह ट्रीट करो। किसकी तरह ट्रीट करो? साइड चेन। और साइड चेन में उसका नाम होता है फिनाइल, हाँ या ना? ठीक है, तो 1 2 3 4 नंबरिंग आ गई, 1 2 3 और ये क्या आ गया 4। अगर मैं बोलूं एक पे क्लोरो लगा है और एक पे क्या लगा है आयोडोफिनाइल, पैरा आयोडोफिनाइल, और 3 पे मिथाइल लगे हुए हैं, तो सी पहले आएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? एक पे क्लोरो, और एक पे क्या लगा हुआ है? एक पे हमारे पास लगा हुआ है पैरा आयोडोफिनाइल, और 3,3 पे क्या लगे हुए हैं? डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल, और कितने की है? 4 की। चारों क्या क्या बोलेंगे? ब्यूट। और एक पे क्या है? ईन, तो ब्यूट 1 ईन, तो ये इसका नाम हो गया, है ना? इसका क्या हो गया? नाम हो गया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये नेमिंग आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि भैया नेमिंग कैसे कैसे करनी है, नंबरिंग पता लग गया कहाँ करना है। देखो क्या है, इसको ना रिकॉर्ड करने का कारण ये है ना कि आपको बेसिक पता होना चाहिए, आपको नाम पता होना चाहिए, नाम कैसे लिखा जाता है ना, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना? क्लियर है? ठीक है, तो ये हमने नेमिंग कर दी। दूसरा क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज का ही तीसरा क्वेश्चन भी है, वो भी आपसे बन जाएगा। अगर तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ना, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास बच्चा, तीसरा क्वेश्चन हमारे को कहता है कि राइट द स्ट्रक्चर लिखना है। क्या लिखना है? स्ट्रक्चर। ऐसे हमारे पास सवाल है, उदाहरण के तौर पे अगर मैं बोलूं, डस्टर कहाँ रख दिया मैंने, ठीक है, तो अगर मैं ये नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, अगर मैं आगे बोलूं ना इसमें, तो तीसरे सवाल में वो कह रहा है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स। तो स्ट्रक्चर बताना है यार। कह रहा है 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। इससे पहले मैं आपको एक बेसिक बात बताता हूं, ये हमेशा याद रखना, नोट, ये शायद आपको पता भी होगा, ये आपको पता भी है क्या कि सीन क्या होता है बेटा, अगर ये हमारे पास बेंजीन है ना, ये हमारे पास क्या है? बेंजीन है। बेंजीन पे अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है, ये कोई ग्रुप है, ये बेंजीन पे लगा हुआ है, तो इसके अगल बगल वाली पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं। ये हो गई ऑर्थो, इसको ओ से दिखाते हैं। ये वाली भी हो गई ऑर्थो, इसको भी ओ से दिखाते हैं ये। और उससे नीचे वाली पोजीशन को कहते हैं मेटा। क्या बोलते हैं? मेटा। इसको छोटे एम से दिखाते हैं। ये वाली भी हो गई मेटा, इसको भी छोटे एम से दिखाते हैं। और लास्ट वाली हो जाती है हमारे पास क्या? पैरा, जिसको हम छोटे पी से दिखाते हैं। बराबर है ना? अगर मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे बोलूं, तो अभी आप ये देख रहे हो ना, लिखा हुआ है पी पे ये, है ना? एक एग्जांपल के तौर पे बोलता हूं, जैसे मान लो मेरे पास है यहां लग रखा है, मान लो क्या लग रहा है, कुछ भी लग रखा है, अरे NO2 लगा दो यार। और यहाँ पे लग रखा है मान लो क्लोरो लग रखा है। अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? इसका नाम लिखा जाएगा, अब नंबरिंग स्टार्ट मैंने यहां से करी, या मान लो OH है, सिंपल है, OH है। OH बेंजीन पे OH जानते हो, फिनॉल होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 है ना, 4 पे आ रहा है ये 5 और ये 6,
तो क्या आ जाएगा, इसका नाम वैसे क्या होना चाहिए, 4 पे क्लोरो, 4 पे क्लोरो, और ये 4 पे क्लोरो तुमने लिख दिया, और बेंजीन के ऊपर अगर क्या है OH है तो उसको फिनॉल कहते हैं, है ना। तो ये बेटा फिनाइल अलग होता है, फिनाइल अलग होता है, फिनॉल अलग होता है। फिनाइल होता है बेंजीन की रिंग और उस पर कुछ लगा हुआ हो, किसी जो साइड चेन में, साइड चेन बेंजीन की रिंग साइड चेन में हो तो उसका नाम फिनाइल होता है, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, फिनाइल। लेकिन जब बेंजीन पे OH लगा होता है उसे फिनॉल कहते हैं, तो ये हो गया फिनॉल, 4 क्लोरोफिनॉल। और अगर आपको 4 क्लोरोफिनॉल नहीं लिखना है तो आप ये बोल सकते हो कैसे, कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है पैरा। ये देखो पैरा पोजीशन, ग्रुप ऊपर लगा है, उसकी अपोजिट दिशा में पैरा, तो इसको आप यूं बोल सकते हो पैरा क्लोरोफिनॉल, पैरा क्लोरोफिनॉल। तो पैरा क्या होता है, ऑर्थो क्या होता है, मेटा क्या होता है, पता है ना, ठीक है ना, ये चीज याद रखना, हाँ है ना, ठीक है ना। तो ये बेसिक बात याद रखना। और ये हमारे पास क्या था, नेमिंग था। अगली क्लास में हम इस चैप्टर को मेन स्टार्ट करेंगे और एनसीईआरटी लेके बैठेंगे, और एनसीईआरटी आप लोग लेके बैठोगे ना, हमें तो पता है ना, थोड़ी बहुत हमें तो पता है एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हम लोग पढ़ेंगे, और एनसीईआरटी लेके बैठनी है। सेकेंड पार्ट तो ले ही रखा है, फर्स्ट नहीं लिया था, ठीक है। और बस स्टार्ट करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ नेमिंग की प्रैक्टिस कर लेना। जब वो करोगे, क्या कहते हैं, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल इंटेक्स्ट है, शुरू वाले एग्जाम्पल और शुरू वाला जो इंटेक्स्ट है, एक आधा पहला ही है मेरे ख्याल से, और पहले जो 1-2 एग्जाम्पल है उसके अंदर ना नेमिंग के सवाल है, उनको ट्राई करना है ना, और इसको पूरा एकदम ढंग से पढ़ने का, ढंग से समझने का, ये एनसीईआरटी का दूसरा वाला सवाल लगाने का। और जो पहला सवाल है, पहले सवाल में ना वो बहुत सारे कंपाउंड दे रखे हैं, 10, पहले वाले सवाल में 10 सवाल हैं, उनके नाम लिखो, एलाइलिक विनाइलिक छोड़ दो, क्या है वो, उनके नाम लिखने की कोशिश करो, क्या तुमसे उनके नाम लिखे, यार स्ट्रक्चर बनाओ उनके, है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, विमेन्स आर ऑलरेडी परफेक्ट, है ना बेटा। तो ये करो, ओके, बाय, टेक केयर।